गाइस ये होता है एक माँ का प्यार कि हमारे यहाँ ना जैसे हम खाना खाने बैठे तो लाइट चली गई थी। अब बच्चे कह रहे थे मम्मा भूख लगी है, तो मैंने एक हाथ से ऐसे इनको टॉर्च भी दिखा रही हूँ और हवा भी कर रही हूँ। मैंने कहा बेटा आप खाना खाओ, मैं हवा कर देती हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। लाओ पापा हम तो खिला रहे हैं, आप खा लो। बिना लाइट के खाना खाने में मजा आ रहा है? नहीं। क्यों? हवा हो तो रही है क्या? एसी की जितनी हवा नहीं हो रही। और मजा आ रहा है? मैं जब से कह रही थी ना खाना खा लो, खा ही नहीं रहे थे। जब मैं आई थी घर पे ऑफिस से तो गाइस तब ये देख रहे थे टीवी, है ना, और उसके बाद ये करने लगे काम। और जैसे ये काम करने बैठे अपने स्कूल का तो यहाँ पे चली गई लाइट। सामान्य पापा से बोला हवा दो, कितनी स्पीड में हवा कर रहे हैं गाइस, है ना। हमने बोला कि थोड़ा धीरे करो तो कह रहे हैं नहीं मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैंने कहा ये लग जाएगा हाथ से छूट के, तो क्या कह रहे हैं? हैं? कह रहे वो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, लगना वो पंखा तो लग जाएगा। क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, मेरा कर्म है। हाँ मैंने बोला कांड अपने आप ही हो जाएगा। है आद्या? आद्या तो अपने खाने में बिजी है ना। पापा कह रहे हैं मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, किस्मत तुम्हारी है। अब तुम्हारी किस्मत में पंखा खाना लिखा होगा तो तुम लोग इतने मोटे वो कार्डबोर्ड से करना है, टेबल देने वाले वो हमारे मुंह पे आके लग गया तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आएगा। तू बीच में बैठी है तो मैंने तेरे मुंह पे ही लगेगा। सबसे पहले तो बेटा मम्मी से ही बदला लिया जाएगा, जन्मों पुरानी दुश्मनी निकाली जाएगी। जमाने में भी राजा महाराजा के दास ऐसी हुआ करते थे। है ना, राजा महाराजाओं की, रानियों की। मैं रानी थी ना पिछले जन्म में, इसलिए तो हम तो अभी भी दास के दास ही रह गए। हवाई करते पापा कह रहे हैं कि हम तो दास के दास ही रह गए, अभी भी हवाई करते फिर रहे, पहले भी हवाई करते थे। रानी की रानी रह गई। है भाई, प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो मिलता है बेटियों को, है ना। आद्या ये देखो खा के पहुंच दिए हाथ। तो आज का ब्लॉग है, लाइट चली गई है लाइट के नाम। उसके बिना भी हमने शूट कर लिया। इन्हें खाई जाती थी ना, अल्लाह था, पेड़ भी थे, पौधे भी थे। इतनी बाउंड्री वगैरह कहाँ होती थी, बराबर में से प्लॉट वगैरह खाली पड़ा, कितना खेलते थे। छत पेड़ घर में बीच में से ही उग जाता था। पेड़ पौधे पेड़ घर में बीच में से ही उग जाता था, क्या बोल रही है? घर के आंगन में बीच में सब लोग ऐसे आपस में भाई साथ बैठते थे। ऐसा नहीं होता कि कभी यहाँ पे बेड है, उसके बगल में पेड़ उड़ गया, उग गया, उड़ गया। अचानक से आंगन में रहता था, जैसे आंगन में उग आप गया। उगाते थे आंगन के घर के बाहर जो होते थे चबूतरे वगैरह, चबूतरे। बाहर जैसे जगह होती है ना बैठने के लिए, घर के बाहर, जैसे हम बड़ी नानी के जाते हैं तो बगीचे के बाहर नहीं बैठे रहते सब चेयर वेयर डाल के, जहाँ पर गाय रखते हैं। तो बड़ा मजा तो बहुत आता था। बट अब कुछ नहीं है, अब बॉन्डिंग ही नहीं है, लोगों में इतनी मिलजुल के रहते ही नहीं है। तो लाइफ ना एकदम इतनी डिपेंड हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे, यानी कि कपड़े धोने की मशीन, पोछा लगाने की मशीन, बर्तन साफ करने पोछा लगाने की मशीन। हाँ वो आता है ना बेटा, वो वाला वो होता है, और खाना बनाने की मशीन, सब्जी काटने की मशीन। यूँ कहो कि एक तरीके से लाइफ ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइफ हो गई है। और हम जब गांव में फ्रिज। थे, बच्चों ने तो खैर हमारे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया नहीं है कभी। और जब हम अपने गांव जाते थे ना तो हमारी दादी तो खैर हमने बहुत छोटे थे तभी खत्म हो गई, हमने नहीं देखी है। लेकिन हमारी ताई जी जो है गांव वाली, वो ना एक इतना बड़ा मिट्टी के तेल का दिया जलाया करती थी, या फिर लैंटेन जलती। कितने बड़ा? इतनी बड़ी शीशी में, और वो भी शीशी जैसे किसी दवाई की, जैसे सिरप वगैरह की होती थी ना, तो उसमें मिट्टी का तेल डाल के, और उस छोटे से दिए से ना इतनी रोशनी होती थी, और उसी रोशनी में घर का सारा काम हो जाता था। और अब हम यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जला के रखते हैं, तो कहेंगे बेटा दूसरी वाली भी चलाओ, मतलब उजाला कम हो रहा है। एसी चला के रखेंगे, पंखे कूलर सब चलता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जैसे ही बंद होते हैं हमें तुरंत गर्मी लगने लगती है।
तो जो सुकून गांव में था, हम लोगों ने तो ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। हम अपनी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जाते थे तो बड़ा मजा आता था। हल्की सी हवा भी चलती थी तो बड़ा सुकून देती थी। लेकिन आज शहरों में दौड़ती भागती जिंदगी में इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी सिर्फ एक चीज मिस है, और वो है सुकून। भी मिलती थी, अल्लाह की बातें बात करती है। करने की, ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही मिलजुल के रहते थे। क्योंकि पहले कुछ नहीं था ना, गेम के मौके नहीं थे। हम भी बहुत मिलजुल के रहते हैं। दौड़े फोन नहीं ओ, थे। लाइट आ गई, सॉरी लाइट आ गई गाइस। लाइट आ चुकी है और देखो भाई सच्ची में इतना सुकून मिला है ना। अभी हम इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, लेकिन अब तो हमें भी लगता है कि बिना लाइट के सब कुछ अधूरा है, बेकार वही है। तो गाइस। यही करते हुए मैं अपने ब्लॉग का एंड, लाइट आ चुकी है, मुझे काम करना है क्योंकि मैं मशीन में कपड़े धो रही थी और मेरी मशीन ऐसे ही मतलब रुकी हुई है आधे में, है ना। तो करती ब्लॉग का एंड।